प्रणाम अध्यापकगण, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए, ये हमने बैच चला है टीजीटी, पीजीटी और आपका एलटी ग्रेड के लिए, जिसमें मैं आपको फिजिक्स कराने वाला हूँ। सर, आप में ऐसे क्या है, हम आपसे फिजिक्स क्यों पढ़े? तो अब से पहले मैं आईआईटी को पढ़ाता था और मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। और इस बैच की फीस क्या होने वाली है, बैच अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आपको इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपके लिए छाट कर लिखी हुई है, बहुत सारी बुक से यहाँ पर बुक भरी हुई है टीजीटी के लिए, तो उसमें से मैंने कुछ चीजें आपके लिए छाट कर लिखी है। मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ये पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो बस। साथ साथ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट एंड थर्मोमेट्री, जो चैप्टर चलाए थे, जिसकी पहली वीडियो आई थी, उसका लेक्चर 2 है ये। टॉपिक का नाम क्या है? हीट एंड थर्मोमेट्री। लिख लो, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग आइस at 1 atmospheric pressure is equals to ice point। ध्यान रखना ये क्या है? द टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट, ऑफ बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या कहलाता है? स्टीम पॉइंट। ये याद रखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि भैया जिस पर 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर बर्फ पिघलती है, उस तापमान को क्या कहते हैं? आइस पॉइंट। और भैया जिस पर अपना पानी उबलता है, वो क्या कहलाता है? स्टीम पॉइंट। जैसे मैं सेल्सियस पैमाने की बात करूं, सेल्सियस पैमाने में बर्फ के लिए क्या मानना है? न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसी मैं फारेनहाइट की बात करूं तो 32 डिग्री फारेनहाइट और 180 कर दो 212 डिग्री फारेनहाइट। 132 में 180 जोड़ दो। सर, ये 180 क्या जोड़ा है? अभी डिस्कशन करूंगा, पहले काम के 2-4 पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपने वो पढ़ा है मरकरी थर्मामीटर। मरकरी, अरे थर्मामीटर तो सुना है, जो डॉक्टर के जाते हो, तो मरकरी थर्मामीटर के बारे में आपने सुना है। मैं थोड़ा मरकरी थर्मामीटर के बारे में बता दूं। उसमें एक कांच का होता था, मोस्टली उसमें क्या भरी रहती थी? मरकरी। उस पर नंबर डले हुए होते थे, उसे पेशेंट के मुंह में डालते थे, और वो मरकरी क्या चलता है उसमें? ऊपर की साइड चलता है, और जितनी ऊपर चलता है हम उस हिसाब से टेम्परेचर मेजर कर लेते थे। तो मरकरी थर्मामीटर में अगर मैं बात करूं रिलेशन बात करूं किसमें? रिलेशन बिटवीन मरकरी लेंथ। सर हिंदी में बता दो। अरे यार, बहुत आसान इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा हूं। रिलेशन संबंध किसमें? मरकरी लेंथ एंड कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर। मरकरी लेंथ और कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर में अगर मैं रिलेशन बताऊं तो भैया मैं T इक्वल टू AL+B। ये क्या है बच्चा? T तो क्या है? टेम्परेचर, जो मरकरी बता रही है। L क्या है? जितना उसमें मरकरी ऊपर चला। बेसिक सी चीज है। सर ये A और B क्या है? ए और बी एक तरीके से कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकिन आपको टीजीटी पीजीटी वालों को इतनी डेप्थ में उतरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आईआईटी जैम वगैरह वालों के लिए है, आपको इतनी डेप्थ में उतरना नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, क्या? ए चेंज ऑफ 1 डिग्री इन टेम्परेचर विल चेंज ऑफ L2 minus L1 upon T2 minus T1 in the length of mercury coil, in the length of mercury coil। सर ये आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो? ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाता। अरे यार, इस वाले चैप्टर में कोई पढ़ाने के लिए कोई खास चीज है नहीं, तो मैंने काम की चीजें आपके लिए निकाली इस चैप्टर में जो थी। इस चैप्टर से मेन बनता है न्यूमेरिकल।
और एक चीज और बनती है, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप इसे देखो, हमने बताया कि मेल्टिंग आइस का एक एटमॉस्फेरिक पर जो भी तापमान होता है आइस पॉइंट कहलाता है, और पानी उबलता है एक एटमॉस्फेरिक दाब पे, उसे स्टीम पॉइंट कहते हैं। अब मरकरी थर्मामीटर में अगर हम टेम्परेचर निकाल लें, ये लेंथ थी मरकरी थर्मामीटर में, मरकरी यहाँ तक पहुंच गई, तो उसकी जो लेंथ में और टेम्परेचर में रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, यहाँ CD भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अब हमने कहा अगर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस था, 30 से 31 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक, और लेंथ 32 से 32 का 25 से मीटर ले लो, चलो सेंटीमीटर ले लो, से 27 सेंटीमीटर होगी, तो 1 डिग्री कॉलम के लिए कितनी लेंथ वेरिएबल कर रही है? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1। ये न्यूमेरिकल बनता है। सर न्यूमेरिकल कैसे बनता है इसमें पेपर में बताओ, तो एक आधा एग्जांपल लेकर। न्यूमेरिकल मेरे पास बहुतायत मात्रा में है, आपको मजा आएगा, तो हम उन न्यूमेरिकल्स को तब सेक्शन लेंगे तब कराएंगे। अब आपको कुछ काम की चीजें मैं बता दूं, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपको, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हिंदी में भी बता दूं, अरे यार मैं बहुत इजी इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैंने पहला IIT वगैरह नीट इन्हें पढ़ाता था, तो थोड़ी सी हिंदी में मैं भूल गया वर्डों को, तो मैं इंग्लिश इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हिंदी को भी फायदेमंद रहे। और हिंदी वालों को तो यार बहुत है पढ़ाने वाले, इन इंग्लिश वालों को तो कोई नहीं मिलता, इनका भी भला सोच लो। देखो हमारे पास जो सिस्टम होता है मेजर करने का, भैया एक तो सेल्सियस में होता है, पता है, एक फारेनहाइट में होता है, पता है सर, सब पता है, ये बच्चों वाली चीज नहीं आती है एग्जाम में, क्या ये अभी बताऊंगा। और एक केल्विन सिस्टम होता है, एक और होता है र्यूमर। र्यूमर में रीमर बोलते हैं हिंदी में उसे, उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। तो मैं सेल्सियस में लोअर पॉइंट बात करूं, एक तो होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट जो फिक्स है। फिक्स, अरे लोअर मतलब आइस पॉइंट और अपर मतलब स्टीम पॉइंट, जिस पे पानी जमता है और जिस पे पानी उबलता है। ज्यादा कोने में पहुंच गया भैया, ज्यादा कोने में पहुंच गया, यहाँ दिख नहीं रहा होगा मेरे टीचर्स को। ये लोअर और ये क्या हो गया, ये हो गया अध्यापक गणों अपर, ठीक। लोअर क्या होता है, जिस पे बर्फ जमेगा, और अपर जिस पे बॉयल होगा, उबलेगा। तो यहाँ पर सेल्सियस पे 0 डिग्री मानना था सेल्सियस, और अपर कितना मानना था 100 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट कितना होता है, अभी मैंने लिखा था 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। ये पॉइंट्स आपको पता है ऑलरेडी। केल्विन की बात करूं 273 बोलते हैं, और ये 373 मोस्टली होता है 1.5 नहीं सॉरी 0.5 केल्विन, और ये भी केल्विन। यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ आप बेसिक सी, यहाँ भी डिग्री है, यहाँ भी डिग्री है, क्या केल्विन में भी डिग्री होता है? नहीं, केल्विन में कोई भी डिग्री नहीं होता। तो केल्विन एक अकेला ऐसा है, र्यूमर जो अभी आप रीमर बोल रहे थे उसका 080 होता है, आपको याद नहीं रखना। क्या सर उसमें भी डिग्री होता है? उसमें भी डिग्री होता है। इकलौता केल्विन ही ऐसा है जिसमें डिग्री नहीं होता। सर इनका हम लेते हैं फिर डिफरेंस दोनों का। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो 100, अरे अंतर, इसका डिफरेंस लेंगे तो 12 में 2, और देखो 21 में से 3 गए, 18 ना बचे, 180। मैंने अभी 180 हिसाब नहीं लगाया था, यहाँ 100 हो गया वापिस से, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब इनमें मुझे रिलेशन निकालना है, तो आपको रिलेशन निकालने का सिंपल एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, मास्टर फॉर्मूला। आप किसी से भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो मास्टर फॉर्मूला क्या है? क्या क्या सिस्टम माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन दोनों का डिफरेंस, बस खत्म। मतलब सर सिस्टम सेल्सियस का लेना है तो C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0 अपॉन डिफरेंस दोनों का 100 इज इक्वल टू सिस्टम फारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट 32, डिफरेंस दोनों का 180। लीजिए आपका 273 ही लिख रहा हूं मैं नॉर्मली से,
ठीक है, अपॉन दोनों का डिफरेंस 100, भाग 0.15 है। आप इन्हें किसी में भी किस में कन्वर्ट कर सकते हो। सर हमने तो सुना सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। हाँ तो सही तो है, आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस और केल्विन वाला फॉर्मूला उठा लो। क्या, C - 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू K - 273 अपॉन 100। देखो ये कट गया, C में से 0 गया, C बचा इक्वल टू K - 273। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो भैया 273 घटा दो, और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इधर लाकर प्लस कर दो। देखो ये मास्टर फॉर्मूला बताया है, इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। सर फारेनहाइट और सेल्सियस में बताना, चलो फारेनहाइट और सेल्सियस में बता देंगे, घबरा क्यों रहे हो? वाई फियर, वी आर हियर। अरे हम आपको पढ़ाने के लिए ही तो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ देखो मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो C अपॉन 100, अरे जीरो गई तो जीरो तो किसी में से माइनस कर दो, वही बचता है इक्वल्स टू F - 32 अपॉन 180। देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, इतना तो पता होगा। जो भैया टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये काटना तो सिखाने से रहे। ठीक, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 18। तो भैया कितना हो गया, C/5 इक्वल टू F - 32/9। लो जी, यो आ गया रिलेशन। यो रिलेशन आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सी बुक में ये लिखा रहता है 9/5 C + 32 इक्वल टू F। कैसे भी लिख लो, बात एक ही है। बताओ क्या था? अभी तक आपने सेल्सियस फारेनहाइट में पढ़ा, सेल्सियस केल्विन में पढ़ा, इससे आप फारेनहाइट और केल्विन में भी निकाल सकते हो, उसमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे। वीडियो के कमेंट में बताना दोनों में क्या रिलेशन है, बताना फटाफट। ऐसे नहीं ये होमवर्क दे रहा हूं कि फारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, कर दो रफ इस हिस्से को। अच्छा था ना मेथड, ये मास्टर मेथड से याद कर लो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है, रफ कर दो इसे। चलो सर बताइए क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है? यही कि वो टेम्परेचर बताओ जिस पर सेल्सियस एंड फारेनहाइट इक्वल होते हैं। क्वेश्चन है कि वो टेम्परेचर बताओ, वो टेम्परेचर बताओ जिस पर जिस पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट में जो मेजरमेंट है ताप है वो समान होता है। तो हमने इन दोनों का रिलेशन लिख दिया, क्या था, C/100 इज इक्वल टू F में से लोअर वाला घटाओ और दोनों का डिफरेंस लो। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें टेम्परेचर बताना है जिस पर दोनों इक्वल हो। तो भैया ये दोनों इक्वल हो तो हमने लेट मान लिया C और F इक्वल है, किसके इक्वल है, X के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पर C की जगह भी X, 0 से 0, 2 5 10, 2 9 18, तो X/5 इक्वल टू X - 32/9। ठीक, इसे रटते हुए आई हो आपने कई बार, कुछ एकदम अध्यापक गणों ने एकदम बता दिया -40, पर देखो कहां से आया। अगर रीजन पता है ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। तो देखो ये यहाँ पहुंचा मल्टीप्लाई में 9x, ये इधर पहुंचा इक्वल टू 5x - 5 किस में भी मल्टीप्लाई होगी, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16 हो गया, हो गया। अब 5x इधर आके माइनस का, तो 9x - 5x इज इक्वल टू 160। 160 किसका है, माइनस का। कितना बचा हुआ टीचर्स, इक्वल टू -160। अब देखो 4 से कितनी बार कट गया, 40 में, तो x इक्वल टू -40, यानी कि -40 पे फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। देखो मेथड सिखा दिया यार। अब वो सेल्सियस केल्विन बोल रहे हैं, वो बोलेगा नहीं क्योंकि लॉजिक नहीं बैठता। वो क्या बोल रहे हैं आपसे, फारेनहाइट केल्विन बोल रहा है, बोलेगा नहीं, बोलेगा वो इसे ही, किसे, सेल्सियस को और फारेनहाइट को। अगर याद रख लो तो ये तो भैया एकदम टिक मार दोगे, लेकिन अगर याद भी कीजिए जब रहते, जब हमें मेथड क्रिस्टल क्लियर हो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे हम रफ कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जो ह्यूमन बॉडी है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है,
तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलो मान लिया मैंने सर आपकी बात कि जो एवरेज टेम्परेचर है जो ह्यूमन बॉडी का है, ह्यूमन कौन? हम, तुम, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर ये तो हमें पता है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसे डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में आपको कन्वर्ट करके लेकर आना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो, जैसे मरकरी था वो तापमान के किस में आने पे, संपर्क में आने पे वो फैलता था। तो भैया उसमें हम टेम्परेचर कैसे निकालते थे? LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। सर ये समझ में नहीं आया भैया, हमें L0 पे उसका मान पता होता था, L100 ये फिक्स पॉइंट है, लोअर और अपर इस पे हमें मान पता होता था। अब जिस टेम्परेचर को निकालना है उस पे हम उसे टच करते थे और देखते थे मरकरी कितनी ऊंचाई तक गया, तो हमें ये वैल्यू भी पता लग गई। इसमें हमने वैल्यू पुट करी और टेम्परेचर निकाल दिया। तो ऐसी भैया एक होता है प्लेटिनम तार, सुना प्लेटिनम का तार? तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिसे हम बोलते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। तापमापी क्या होता है इंग्लिश में? थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो भैया प्लेटिनम का प्रतिरोध भी ताप के साथ बदलता है, ताप पे डिपेंड करता है। तो अगर हम प्लेटिनम के प्रतिरोध के लिए सूत्र लगाना चाहे तो भैया L की जगह पे प्रतिरोध लेना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला, देखो रटने की कोई जरूरत नहीं, सेम फॉर्मूला। उसमें लंबाई लेते थे कितनी ऊंचाई तक गया, इसमें प्रतिरोध लेंगे कितना प्रतिरोध परिवर्तित हुआ। बेसिक सी थी, बेसिक सी चीज। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्लेटिनम प्रतिरोध का जो तापमापी है ये किस तरीके से वर्क करता है? भैया इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पेपर में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। व्हीटस्टोन कुछ याद आया? अरे 1857 की क्रांति में पढ़ा था। अरे नहीं, 12th में पढ़ा था। क्या कह रहे हो सर? 12th भी हमने 1857 की क्रांति में ही करी थी। देखो ये याद आया कुछ? व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर बैटरी जोड़ी जाती थी, यहाँ पे क्या जोड़ा जाता था? गैल्वेनोमीटर। ये P, Q, R, S और इसकी एक बैलेंस्ड कंडीशन होती थी, संतुलित कंडीशन, संतुलित स्थिति, बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती थी? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और ये वाली भी कब होती थी? जब G में कोई करंट ना हो, इफ देयर इज नो करंट इन G। याद रखना, इफ देयर इज नो करंट इन G। अगर G में कोई भी करंट ना हो, गैल्वेनोमीटर या डिफ्लेक्शन ना हो, तब ये बैलेंस्ड कंडीशन होती थी। तो हम प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कर दूं रफ? चलिए, आज अभी मैं क्लास थोड़ी लेंथी नहीं रख रहा सर, लेंथी की तो बात बाद में। अभी आप रेगुलर ही नहीं रख रहे भैया, रेगुलर होंगी, कल भी आपकी क्लास होगी, अब आपकी रेगुलर होंगी। जो मेरा काम था सारे काम निमट चुके हैं, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। सर नोट्स भेज दीजिए, नोट्स मैं उस चैप्टर के भेज दूंगा जो मैं लिखाया नहीं करूंगा। मैं सब कुछ लिखा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं कहाँ रखा है नोट्स का रजिस्टर, मेरे याद ही नहीं मैंने कहाँ उठा के रख दिया। तो मैं अभी आपको दिखा देता, मैंने कोई अलग से इस्तेमाल नहीं किया, अभी रखा हुआ सामने। मैंने कोई भी चीज आपको नहीं छोड़ी है, बल्कि एक्स्ट्रा ही बताई है। इसमें शॉर्टकट में लिखे हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं वैसे। ये रहा, बस शॉर्टकट में लिखे हुए, सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला कहाँ से आया ये कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे बैलेंस कंडीशन लिखी हुई है, और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? -200 डिग्री सेल्सियस टू 1000। क्या? अरे प्लेटिनम प्रतिरोध का हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं -200 डिग्री सेल्सियस से 1000। सर आपने ये तो बताया नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता, ना पूछा जाएगा। सर पूछ लिया तो? अरे नहीं पूछा जाएगा। सर आप पेपर बनाओगे? नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन हमें पता है ये नहीं पूछा जाएगा, ये बच्चों वाली चीज है।
क्या कह रहे हो सर, ये तो हमें हमें पता भी नहीं थी। अगर आपको नहीं पता थी ना भैया, तो इसे आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप पीजीटी के एग्जाम में बैठ रहे हो, आप उस एग्जाम में बैठ रहे हो जिसमें आप 11th 12th को पढ़ाओगे, 9th 10th को पढ़ाओगे, 6th 7th 8th को पढ़ाओगे, तो आप पढ़ाने वाले सेक्शन में बैठ रहे हो। तो जितना उन्हें पता है ना बच्चों को, आपको उनसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।